ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे इस सिलसिले में मजीद जानने की भी कोशिश करते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। मोहम्मद इलियास, बताएगा, ये जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, जो बाई इलेक्शंस होते हैं, इनकी साइंस टोटली अलहदा होती है जो जनरल इंतखाबात होते हैं। क्या समझते हैं, किस तरह का जोशो खरोश नज़र आया बाहर पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात के हवाले से? ओवरऑल क्या सूरत हाल रही? जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, जो नशिस्तें खाली हुई होती हैं किसी वजह से, जैसे मियां अज़हर साहब थे, उनकी वजह से ये नशिस्त खाली हुई थी। उसके बाद इलेक्शन की जो मुहिम थी, इसमें एक दफ़ा डेट थी जो कि पिछले माह इलेक्शन होने थे लेकिन एक्सटेंड की गई बाज़ वजूहात की बुनियाद पर। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया और इलेक्शन कमीशन ने, अब इलेक्शन जो होने जा रहे थे इसमें ना जो कंपटीशन था, इसमें बरादरीज़म थी और दूसरे मामलात वगैरह भी थे। लेकिन इस हल्के में, लाहौर में ख़ास तौर पर, तो वो बरादरीज़म और इस तरह दूसरे लेकिन यहाँ जो PTI का जो यहाँ था जोशो जज्बा ज़्यादा देखने में आया था पहले माजी में। और यहाँ वोट जो ली थी, बहुत लीड ली थी मियां अज़हर ने, अगरचे वो सीनियर सियासतदान थे। और लेकिन फिर इधर आके ये नून लीग वाले भी जब आए तो उनको शिकस्त हुई थी। लेकिन मियां नुमान को दोबारा इधर से जो सीट दी गई ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन इस दफ़ा जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें लोगों का जोश जज्बा कम देखने में आता है। यहाँ सुबह 11-12 बजे तक तो आपने देखा होगा कि टर्नओवर बहुत कम था। लेकिन अब जो टर्नओवर था, कुछ ख़वातीन भी आ गए, मर्द भी आ गए, बच्चे आ गए, जोशो खरोश देखने में आया कि वो वोट डालने के लिए पहुँच गए हल्के में। और देखा उन्होंने बढ़ चढ़ के नून लीग की जानब से इधर बड़ा जोर लगाया जा रहा है, अपने हल्के में से लोगों को निकाल के लेके आ रहे हैं, वोटरों को लेके आ रहे हैं, ताकि वोट ट्रांसपोर्ट भी फराहम की गई है। जबकि दूसरी जमात जो PTI है उसमें इतना नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अब भी उनकी ख़वातीन काफ़ी तादाद में जो है वोट डाल रही हैं। इस देखा लगती बगती में देखेंगे आपके टर्नओवर जो है 4-5 बजे के करीब जो है वो ज़्यादा देखने में आ रहा है। इस तरह इस ज़िमनी इंतखाबात में 129 में जो है टर्नओवर ज़्यादा देखने में आएगा और 6 बजे जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें पता चल जाएगा। आप देखें कि जो फैसलाबाद भी हमारे यहाँ जो देख लें, उधर भी टर्नओवर जो है, राना सनावला भी उधर पहुँचे हैं उनके। तो NA जो है उधर PP जो है 114, 15-16, उधर भी देखें आप टर्नओवर जो है, तो जो पोलिंग स्टेशंस वगैरह थे उधर भी आप देख लें। चीचावतनी में भी देख लें आप, उधर भी टसल थी। जो ज़िमनी इंतखाबात थे जो अब हो रहे हैं 13 हल्कों में, उसमें वो ज़्यादा देखने में आ रही है कि टसल आपस में एक दूसरे के, दो पार्टियां जो हैं वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवा सकें। अगरचे एक पार्टी PTI को इतनी नहीं है कि इतनी वो सहूलतें नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जिनकी गवर्नमेंट होती है वो उनको ज़्यादा एक एज होता है, उनको ज़्यादा होता है, लोगों को होता है कि बेनिफिट्स भी इनको मिलेंगे, तो ज़ाहिर तरक्याती काम भी जो होंगे उनके हल्कों में। तो ये एक जो सूरत हाल है उसमें ये देखने आ रहा है। और आज़ाद उम्मीदवार भी बड़े इस वक्त सरगर्म नज़र आ रहे हैं। आप देख लें साहिवाल वगैरह, तो वो जो इसमें सरगर्म देखने में आ रहे हैं। तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये ज़ाहिर है कोई ना कोई PTI और नून लीग वालों को डैमेज करेंगे इसमें। तो ये इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स हैं ये देखने वाले होंगे शाम को, जो कि अब 6 बजे इंतज़ार होगा सबको, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं ताकि वोट डाल सकें। पहले इतना नहीं था, क्योंकि आप देख लें लाहौर में ज़्यादातर लोग इतवार के रोज़ लेट उठते हैं। तो उसके बाद ही 11-12 बजे के बाद ही जो है टर्नओवर देखने में आया कि पोलिंग स्टेशन पर रश नज़र आया है, जो भी है। अगरचे गवर्नमेंट की जानब से देखें जो है इस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ जो सेंसिटिव थे जो पोलिंग स्टेशन थे उनको कैटेगराइज किया गया था, A, B, C किया गया था कि यहाँ ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। इसके लिए आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन की जानब से महकमा दाखिला से क्या कि फ़ौज को भी तलब किया गया था ताकि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो सके। तो इस दफ़ा देखें जो कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन थे उसमें कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कोई ऐसा धांधली का इल्ज़ाम ना लगाया जा सके। और ये जो सूरत हाल है, देखिए अब जो इसमें काफ़ी गहमा गहमी जो है वो मुसलसल देखने में आ रही है। और जो है हल्कों में इस वक्त लोगों का रश बढ़ रहा है ताकि वो देखें कि क्या इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि ये पंजाब में, ख़ासतौर पर लाहौर में, वो ये नतीजा देखने के लिए लोगों का वैसे ही रश लग जाता है इस वक्त सामने। और जैसे ही लोग उठ के निकले हैं और इस वक्त गहमा गहमी देखने में आ रही है। और पूरे पंजाब में जो है कि 12 हल्कों में जो हो रहे हैं इलेक्शन, और उसमें बड़ी गहमा गहमी है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो नशिस्तें थी ये खाली नाहली की वजह से या फौतगी की वजह से खाली हुई थी। तो उसकी वजह से ये पूरा करना कौमी असम्बली में
और सूबाई असम्बली में ज़रूरी थी ताकि इनसे वोट, और ज़्यादातर तो नून लीग की कोशिश है कि वो ये सीटें जो खाली थी वो ये हासिल कर लें, क्योंकि इनमें से कुछ पीटीआई की थी और कुछ नून लीग की अपनी थी, तो वो हासिल कर लें और अपना जो है असम्बली में एक जो उनकी ग्रिप जो पहले ही भी काफ़ी मजबूत है नून लीग की, तो वो मज़ीद इसको मजबूत कर ले, क्योंकि जो अपने खोए हुए वोट वो वापस हासिल कर सके। तो ये जो गहमा गहमी है ये देखें 6 बजे के बाद भी रात गए तक देखें लाहौर में वैसे भी इनके जो इलेक्शन जो कैंपेन जो चला रहे थे पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी पीटीआई की जानब से, उसमें रश देखने में आ रहा है, क्योंकि रात लोग उधर बैठ के देखेंगे अब स्क्रीन पर के क्या नताइज उनके आते हैं। तो इस वक्त जो है आप देख लें कि नून लीग की जानब से दावे किए जा रहे हैं कि जी उनको इसमें बड़ी एज हासिल है और उनके उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन अब जब रिज़ल्ट आएगा उस पर ही पता चलेगा कि क्या सूरत हाल देखने में आती है। क्या जो रिज़ल्ट है वो इसमें ये है कि इसमें इतने ज़्यादा नहीं रश देखने में आया, कुछ जो टर्न ओवर कह रहे हैं कि 20 से 25% या 30% तक जो है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ही अपनी रिपोर्ट जो हतमी जो जारी करेगा, लेकिन जो टर्न ओवर है वो वैसे देखने में कम आया है। लेकिन अब जो ख़वातीन का रश देखने में आया है NA 129 में, तो इस तरह ज़्यादा गहमा गहमी देखने में आ रही है कि ख़वातीन भी निकल आई मर्दों के साथ। तो ये देखें कि इसके रिज़ल्ट्स जो हैं अब वो डिफरेंस हो सकते हैं। और पूरे पंजाब में जो देख लें आप कि इस वक्त इलेक्शन में जो है पार्टी के रहनुमाओं को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ करने पर जितने इनको जुर्माने हुए नून लीग के पार्टी के और वो DG खान में भी, तो इसमें कम ही हुआ है। कई लोगों को नोटिस दिए गए, जुर्माने भी किए गए ताकि वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से खुल के कैंपेन चला रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन की जानब से पहली मरतबा इतने जुर्माने इनको किए गए हैं नून लीग को, क्योंकि नून लीग चाहती थी कि ये सीटें हासिल कर सके, क्योंकि उनका हर एक ने जिम्मेदारी ली थी कि अपनी पार्टी को बता सके कि वो अपने रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं हलकों में, अपने शहरों में। तो वो बिल्कुल भरपूर तरीके से जो कैंपेन चला रहे थे, जो मीटिंग्स हो रही, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही थी, उसमें जो सियासी जो था कि अमल दखल जो सियासी जो ओहदेदार हैं वो नहीं शामिल होंगे और ना ही सियासी मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन अगर पार्टी के ओहदेदारों ने शिरकत की और इसमें अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने पहली दफ़ा इतने बड़ी तादाद में नोटिस लिए और जुर्माने भी किए। सही, नोटिस लिए गए और जुर्माने भी किए गए। लाहौर से सूरत हाल जान लेते हैं, मोहम्मद हारून हमारे साथ हैं। हारून, आप कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, गहमा गहमी किस कदर है? अच्छा, बिल्कुल लाहौर का हल्का NA 129 जो अब सूरत हाल यहाँ पर थोड़ी सी तब्दील हो चुकी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था और 5 बजे ये बिला तातुल जारी रहा और 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। 6 बजे जो है वो रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। 1 घंटे का जो इलेक्शन कमीशन ने टाइम रखा हुआ है। अब सूरत हाल तमाम दिन ये रही कि सुबह 8 बजे, आज संडे का दिन था, लाहौर ये वैसे भी लेट उठते हैं, तो उतनी जल्दी जो है टर्नआउट अच्छा नहीं रहा। मैंने जिस जगह से सुबह 8 बजे रिपोर्ट किया वहां पर सिर्फ 8 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान 3 वोट जो है वो कास्ट हुए थे और वहां पर 800 वोट जो है रजिस्टर्ड थे। ये एक ऐसा हल्का है जहां पर मियां अजहर और यानी कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 इलेक्शन से जो है कामयाब होती आई है। इससे कबल भी यहाँ पर कामयाब हुई, फिर मियां अजहर साहब यहाँ कामयाब हुए, लेकिन उनकी वफात के बाद ये जो है सीट खाली हो गई थी और फिर यहाँ पर दोबारा बाई इलेक्शन का जो है वो ऐलान किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपना तगड़ा उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नोमान को जो है वो मैदान में उतारा था, जबकि तहरीक इंसाफ के बाद तगड़े उम्मीदवार हमाद अदर ही थे, लेकिन वो 9 मई के जो वाकयात थे और जो वहां से वो सदा याफ्ता भी थे, नाअहल भी थे, तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, जिसके बाद इनके पास जो है मुख्तलिफ ऑप्शन थी। तमाम अरसलान अहमद जो इनके पार्टी के दरीना कारकुन भी हैं, उनको टिकट दी गई और फिर यहाँ पर उनको मैदान में उतार दिया गया। दोनों ने तगड़ा मुकाबला किया, अच्छी कंपेन की। यहाँ पर कुछ इनकी जानिब से इल्जाम भी लगाए गए कि हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही है, हमारे कैंप्स को उखाड़ दिया जाता है, हम लोग जाते हैं तो दफ़ा 144 का जो है इनकाद कर दिया गया, ये लगी हुई है, वहाँ पर हमारे लिए मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा। ये सियासी इल्जाम होते हैं और वे लगते हैं हमेशा से रहते हैं। जो भी अपोजिशन में होती है जमात, वो ऐसे इल्जाम का जो है वो सहारा भी लेती है। लेकिन इसके बावजूद जो है आज तमाम दिन हमने देखा कि किसी भी पोलिंग स्टेशन से कोई लड़ाई झगड़ा जो है मुकम्मल तौर पर जो है नहीं सामने आया, ना कोई तर्कआमी, ना कहीं पर भी जो है इस हल्के के अंदर खासतौर पर हल्का NA 129 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी पोलिंग का अमल नहीं रुका। स्मूथली जो है ये अभी तक जारी और तकरीबन आधा घंटा बाकी है जहाँ पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा और वो लोग सिर्फ वोट कास्ट कर सकेंगे जो पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे। 5,98,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर हैं यहाँ पे, 2,99,000 से जायद जो है मर्द वोटर हैं, 2,69,000 से ज्यादा खवातीन वोटर यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो 5,98,000 के करीब जो है ये एक रजिस्टर्ड वोटर का हल्का है।
अब यहाँ पे हाफिज नोमान ने जब एंट्री की है तो जाहिर सी बात है कि इस समय हुकूमती जमात के वो रुकन भी है और उम्मीदें की जाती है कि शायद उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन की। और इल्जामात की बात करें तो उनको जो है थोड़ा सा एज हासिल रहेगा। हुकूमती मशीनरी की बात करते हैं, वुज़रा या उनके मुशीर या हुकूमती कारिंदे जो है वो यहाँ पर आते भी रहे, तमाम दिन चेक भी करते रहे, कैंपेन में भी शामिल होते रहे। इस हवाले से जो है मुख्तलिफ जो कंप्लेंट्स हैं वो सामने भी आती रही। अरसलान साहब जो है उस वाले से पीटीआई सुबह मुतहरिक नहीं थी, लेकिन उसके बाद खासतौर पे हमने जो देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो खवातीन विंग था वो सामने आया। उनकी जो पंजाब की सेंट्रल पंजाब की सदर है वो भी सामने नजर हमें आई। वो अपने तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो घूमती फिरती नजर आई। इसके अलावा समीना खावर हयात थी, वो हल्के के अंदर नजर आई और उन्होंने खवातीन वोटर्स को जो है खास तौर पर मोटिवेट किया कि वो घरों से निकलें, यहाँ पहुंचे और इलेक्शन के इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लें। बाई इलेक्शन के अंदर अमूमी तौर पर टर्न आउट जो है वो बहुत कम रहता है और ये कहा जाता है कि शायद लोग जो इसके अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन ये मियां अजहर की सीट थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक गढ़ समझा जाता है। तो अब देखना ये था कि आज जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो कितना निकलते हैं, क्या वाकई वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के ऊपर जो है इन्हिसार करते हैं, क्योंकि ये हल्का भी जो है अराइम बरादरी के हवाले से जो है बड़ा अहम है। यहाँ बरादरी सिस्टम भी है, तो दोनों जानिब से जो बरादरियां जो वो अराई थी। तो अब देखना ये कि आने वाले दिनों में या आज शाम 5 बजे के बाद जो 6 बजे रिजल्ट और अब तो बिल्कुल थोड़ा ही टाइम रह गया, तकरीबन आधे घंटे का वक्त रह गया। मोहम्मद हारून, दीगर शहरों से हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, फैसलाबाद से साकिब सलीम भट्ट हमारे साथ हैं, डीजी खान से तारिक इस्माइल भी हमारे साथ हैं, वकास अहमद हरीपुर से भी हमें ज्वाइन करेंगे। साकिब सलीम भट्ट, आपकी जानिब आऊँगा। जैसा कि लाहौर से मोहम्मद हारून हमें बता रहे हैं टर्न आउट के बारे में, आप वहाँ पर मुख्तलिफ हलकों के अंदर क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? ख़वातीन का जो रोल है या ख़वातीन का जो टर्न आउट है वो किस हद तक नज़र आया है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सुबह से लेकर दोपहर तक जब 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, बाकायदा पूरे टाइम पे अब बहुत कम कारकुन थे, टर्नओवर बहुत लो था। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 बजे से लेकर अब तक अब तकरीबन आधा घंटा रह गया। अब 2.5 घंटे के अंदर ही हमें जो है कुछ लोगों का आना जाना नज़र आया, जिसमें मेल भी थे, फीमेल्स भी थी। वोट कास्ट होते रहे लेकिन बहुत स्लो था। मैं इस टाइम यहाँ पर समनाबाद का, यहाँ पर फैसलाबाद का इलाका है समनाबाद, यहाँ पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पे थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने भी आके अपने हक़ राय इस्तेमाल किया और उसकी यहाँ पर उनका पोलिंग स्टेशन था। यहाँ पर बेसिकली 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हुए हैं और इन 2 पोलिंग बूथ के अंदर तकरीबन 2700 के करीब वोटर थे, जिसमें से 1200 के करीब दोनों बूथों के अंदर वोट पड़े हैं। तो ये आधा घंटे पहले की ये अपडेट थी। अब थोड़े से उसमें मजीद इजाफा कर ले, ये 2 बजे के बाद जाके हुआ। अगर हम इन्हीं पोलिंग स्टेशन पे या दीगर पोलिंग स्टेशन पे बात करें तो जहाँ पर 1500 एक वोट वहाँ पे कास्ट होना है, वहाँ पर 100 हुआ है, किसी पे 90 हुआ, किसी पे 150 हुआ। तो ये 2 बजे के बाद से लेकर इनकी तादाद में इजाफा हुआ है। इस हल्के की हम बात करें कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे 2 NAs आते हैं। NA 104 आ रहा है और NA 96 और NA 104। इसके अंदर 3 PP भी हैं, जिसमें PP 104 है, 114 है, 115 है और 98 है। इन तमाम के अंदर जो है हमें सारा जो जोर नज़र आया वो मुस्लिम लीग नून का ही नज़र आया। और इस हल्का जिस पे हम इसलिए मौजूद हैं 116 में, ये काफ़ी तवज्जो का मरकज़ रहा, क्योंकि ये हल्के में जो मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार हैं राना अहमद शहरियार ख़ान, वो राना सनाउल्लाह के दामाद हैं और काफ़ी यहाँ पे हुकूमती मशीनरी भी नज़र आई, पुलिस भी काफ़ी एक्टिव नज़र, राना सनाउल्लाह भी यहाँ पे आए। मेरे बिल्कुल अकब में बैक साइड पे ख़वातीन का पोलिंग बूथ है, वहाँ पर राना सनाउल्लाह की मिसिज़ ने भी आके वोट कास्ट किया। तो इस हल्के में 116 के अंदर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही है। अगर हम ओवरऑल बात करें 115 की, 114 की, तो उसके अंदर भी मुस्लिम लीग नून का ही यहाँ पे जोर है उसको, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस ज़िमनी इलेक्शन में बाइकआउट किया। कोई भी उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद नहीं किया गया या उसकी कोई आज़ाद में किसी की सपोर्ट नहीं की गई। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप हमारे साथ रहिएगा। हरीपुर में क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं वकास अहमद से। वकास, आप बताइएगा हल्के की सूरत हाल इस वक्त कैसी देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 5 बजे का जो टाइम दिया गया था, तकरीबन आधे घंटे का टाइम ही है जो बाकी रह गया, जिसके बाद जो है वो वोटों की गिनती का अमल जो है वो दोबारा शुरू कर दिया जाएगा और वही लोग जो पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे वही वोट पोल कर सकेंगे। अगर इस हल्के की बात करें तो अपनी नौयत का इंतहाई अहम हल्का है। उसकी वजह यह है कि न सिर्फ उमर अयूब बल्कि उनके जो वालिद जो गौहर अयूब थे वो भी इसी हल्के से जो इलेक्शन लड़ते थे और इसी वजह से ये हल्का जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है।
सबसे बड़ा हलका है पाकिस्तान का, 7,53,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हलके के। 3 तहसीलें लगती हैं और जो सरहदें हैं अगर उनकी बात की जाए तो वफाकी दारुल इस्लामाबाद के साथ इसकी सरहद लगती है, खैबर पख्तूनख्वा के साथ इसकी सरहद लगती है और एक सरहद इसकी पंजाब के साथ लगती है। तो बहुत ही बड़ा जो है वो हलका है। तकरीबन 3,92,000 मर्द वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और 3,61,000 खवातीन जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। हम सुबह से भी ये बात कर रहे थे कि जो वोटिंग टर्न आउट है वो इंतहाई कम रहा। जब सुबह हमने यहाँ पर देखे तो जो पोलिंग था वो 1 घंटा तो इंतजार करता रहा कि कोई यहाँ पर वोटर आए और वोट आके यहाँ पर पोल करे, लेकिन बिल्कुल सूरत हाल वहाँ पर मुख्तलिफ थी। संडे था, लोग आहिस्ता आहिस्ता उठते गए और तकरीबन कोई 2 बजे के करीब तो वोटिंग टर्नआउट में इजाफा देखा गया। लेकिन वजह से ठीक है, तारिक इस्माइल डीजी खान से हमारे साथ हैं। तारिक इस्माइल, वहां पर क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? अब तकरीबन 4:33 हो चुके हैं, 27 मिनट रह चुके हैं, क्या देख रहे हैं वहां? जी, डेरा गाजी खान में NA 185 पर जो पोलिंग की सूरत हाल थी वो 2 बजे तक तो बड़ी कम रही, लेकिन अब जो आखिरी आधा घंटा रह गया है, लेकिन यह है कि 2 बजे के बाद कुछ वोटर्स की तादाद बेहतर देखने में आई है। डेरा गाजी खान का जो ये NA 185 का हल्का है ये शहरी के अलावा कोटछुट्टा समेत तहसील कोटछुट्टा के देही इलाकों पर मुश्तमिल है। देही इलाकों में आज टर्न आउट ज़्यादा देखा गया है, लोगों का जोशो खरोश ज़्यादा था। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हल्का 2 बड़ी पार्टियों के साथ साथ 2 बड़े सरदारों के माबैन भी बड़ा इलेक्शन में मुकाबला चल रहा है। एक तरफ लगारी सरदार हैं, दूसरी तरफ खोसा सरदार हैं। तो खोसा सरदार पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से टिकट पर हैं, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, जबकि मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादिर खान लगारी यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 4,18,000 से ज़ायद वोटर यहाँ पर हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। टर्न आउट को देखा जाए तो टर्न आउट की रेशो क्योंकि ज़िमनी इंतखाब में कम होती है, लेकिन आज भी डेरा गाजी खान शहर के हद तक 20 से 25% के दरमियान रिकॉर्ड की गई है, जबकि देहात में 30 से 35% हो सकती है। जो इस वक्त लोग हम देख रहे हैं कि बेहतर टर्नआउट नजर आ रहा है। पोलिंग स्टेशन में इस वक्त भी आमद का सिलसिला जारी है और जो डेरा गाजी खान में 3-4 वाकयात भी हुए हैं, बदमज़गी भी हुई है, तमाम पुलिस ने और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर उनको कंट्रोल किया है। डेरा गाजी खान में आज के इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए 3,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। तारिक इस्माइल, आपका बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में अपडेट करें हमारे नुमाइंदगान मोहम्मद हारून, साकिब सलीम, वकास अहमद और ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास भी हमारे साथ थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप साथ रहिए।